एवरीबॉडी, मेरा नाम है डॉक्टर शिप्रा तिवारी एंड आई एम योर नीट यूजी काउंसलिंग एक्सपर्ट विद द लीडिंग बायोलॉजी एजुकेटर ऑफ इंडिया। सबसे बड़ा सवाल है भैया, रिजल्ट कब आएगा? एनटीए ने आपको कहा था नोटिफिकेशन, एनटीए क्या नोटिफिकेशन इतने फ्लोट हो रहे हैं, तो सब लोगों ने कहा कि भैया 20 जुलाई को जो है हमारा रिजल्ट मिलने वाला, यही डेट थी, ये आप भूल गए हैं। आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ऑलरेडी 11 जुलाई या 12 जुलाई हो चुकी होगी। अब आपको क्या लगता है कि क्या 8 दिन में रिजल्ट आ जाएगा? सच सच बताइएगा, मेरी बात ध्यान से सुनिए कि अभी तक आपकी पूरी वाली जो ओरिजिनल आंसर की है वो आई ही नहीं है ना। ओरिजिनल आंसर की नहीं आई है, अगर वो की नहीं आएगी तब तक आप अपनी ओएमआर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक ओरिजिनल आंसर की आएगी, उसके 2 से 3 दिन बाद उसी वीक में आपकी आएगी ओएमआर शीट, फिर आप ओएमआर शीट क्लेम करेंगे और फिर आप ओएमआर शीट के बाद आपकी ओरिजिनल कॉपी ऑफ ओएमआर मतलब कंफर्म्ड कॉपी ऑफ ओएमआर आएगी। ठीक है, अब इस पूरी प्रोसेस में अगर मैं बात करूं, मान लो ऐसा हम मानते हैं, सपोज दैट कि हमारा मान लो कल ही आ गई, मान लो आज ही के दिन, अगर आप 12 जुलाई को देख रहे हैं तो मान लीजिए कि 12 जुलाई को ही आपकी आंसर की रिलीज हो गई। ठीक है, मान लो आंसर की रिलीज हो गई। अब हमें ये कहा गया कि भैया 3 दिन तक आप जो है चैलेंज कर सकते हैं, 3 दिन बाद ओएमआर आपकी आई, तो मान लो 15 जुलाई को आपकी क्या दी गई कि भैया ओएमआर देख लीजिए, ये आपकी ओएमआर आ गई। फिर आपने ओएमआर चैलेंज किया तो मान लीजिए कि उसमें आपको 4 से 5 दिन ले गए, तो 20 जुलाई तो यही हो गया, 20 जुलाई हो गया ओएमआर का। उसके 4-5 दिन के बाद जो है आपका रिजल्ट आने की संभावना है, तो थोड़ा बहुत डिले तो जो है आपका आएगा ही आएगा। ठीक है, आएगा ही। 20 जुलाई को रिजल्ट आना थोड़ा सा पॉसिबल लग रहा है। एनटीए ने नोटिफिकेशन के नाम पर क्या नोटिफिकेशन आपको दे रहा है? बार बार रिफंड रिफंड, इसको मिला नहीं मिला, उनका पूरा फोकस है कि भैया रिफंड मिल जाए सबको, है ना। रिफंड 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 पे ही चले जा रहा है। उनको याद ही नहीं है भैया कि अभी आपको अपनी ओरिजिनल आंसर की निकालनी है। प्रोविजनल पे लोगों के काम चल रहे हैं, प्रोविजनल पे लोगों को क्लेम किया है, क्लेम उन्होंने एक्सेप्ट किए नहीं किए, क्या आंसर किया ये किसी को कुछ नहीं पता है। अब इस पूरे प्रोसेस में मतलब 10 से 15 दिन लगेंगे ही लगेंगे बेटा। ठीक है, 20 के बाद ही आपका जो है तो रिजल्ट आने की संभावना है। इन सारी चीजों का ड्रॉबैक क्या है आपको पता है? इन सारी चीजों का ड्रॉबैक बताती हूं आप लोगों को। आपका एकेडमिक सेशन जो है ना एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का, वो पीछे हो जाएगा। ठीक है, और बच्चों के फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे, क्योंकि पहला ही जो ईयर होता है उसमें आपकी फिजियोलॉजी और एनाटॉमी पढ़ाई जाती है, जिसकी वजह से आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। वो अपना एग्जाम अपने टाइम पे लेंगे बेटा। ठीक है, एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन आपके रिजल्ट से डिले नहीं होगा बच्चों। ठीक है, अगर आपका ये रिजल्ट डिले हुआ तो आपकी काउंसलिंग जो है बच्चों वो हो जाएगी डिले। ठीक है, काउंसलिंग हो जाएगी डिले। अगर काउंसलिंग डिले हो गया तो बेटा एडमिशन हो जाएगा डिले। अगर एडमिशन डिले हो गया तो बेटा क्या होगा? आपको टाइम क्या मिलेगा? कम मिलेगा। अगर आपको टाइम कम मिला तो क्या होगा बेटा? स्टडी आप नहीं कर पाएंगे। अगर आप स्टडी नहीं कर पाए तो फेल होने के चांस क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। ठीक है, फेल होने के चांस बढ़ जाएंगे, है ना। अब तुम लोगों को कुछ मैं रियलिटी चेक देती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अब हमारे पास अगर मैं बात करूं तो हमारे पास कैसे कैसे स्टूडेंट्स हैं, आइए इनके बारे में बात करते हैं। ठीक है बच्चों, स्टूडेंट्स देखिए, एक वो स्टूडेंट्स हैं, है ना, एक वो स्टूडेंट्स हैं जिनके नंबर बेटा जी 100 से लेकर 200 आ रहे हैं। ठीक है, ये वो स्टूडेंट्स हैं। इनको क्या करना चाहिए? क्या इनको रिजल्ट का वेट करना चाहिए? नहीं भैया, आपके लिए रिजल्ट आ भी जाएगा तो कोई कमाल नहीं कर देगा, तो रिजल्ट का वेट जो है आप मत करिए। ठीक है, तो ये क्या करें मैम? या तो आप कोई अदर कोर्स ऑप्ट कर लीजिए। ठीक है, दूसरे कोर्सेज के बारे में सोचिए, जैसे कि आप सीयूईटी के बारे में सोचिए, जैसे कि आप बीएससी नर्सिंग के बारे में सोचिए। ठीक है, या तो आप सोच सकते हैं, मतलब आप सोच सकते हैं थोड़ा सा डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में। अगर आपके पास पैसा है, अगर आप अच्छा है, तो आपको डीम्ड यूनिवर्सिटीज में कहीं ना कहीं एडमिशन मिल सकता है। अगर आपके पास 1 करोड़ पर ईयर है ना, तो आपको मिल सकता है 200। यस, बिल्कुल सही सुना आपने, आपको मिल सकता है। ठीक है, अब अगर अच्छा डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में अगर हमें जानकारी चाहिए तो मैम कहाँ से मिलेगी? तो आपको मिलेगी एक नंबर पे, जिसका नंबर मैं आपको बता रही हूँ, देखिए 7838501509। अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं, अगर आपके पास पैसे हैं, तो आपको सारी जानकारी यहाँ पे मिलेगी। ठीक है,
नेक्स्ट आ जाइए, अगर आप 200 से 300 आ रहे हैं तो भी क्या आपको रिजल्ट का वेट करना? नहीं, रिजल्ट आपको कोई कमाल नहीं कर लेगा, सेम आप लोगों को भी यही करना है, सेम चीज, ठीक है, कुछ नहीं कर लेगा। अब यहां पर आ रहे हैं बच्चों जिनके 300 से 400 नंबर आ रहे हैं, क्या आपको रिजल्ट का वेट करना चाहिए? जी नहीं, आपको भी रिजल्ट का वेट नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि रिजल्ट आपके लिए कोई कमाल नहीं कर देगा, रिजल्ट का वेट आप नहीं करिए। आपको क्या करना है मैं पहले ही बता दे रही हूं, या तो आप सीधे ड्रॉप की ओर जाइए, क्योंकि ड्रॉप में आपकी पॉसिबिलिटी है कि सिलेक्शन हो जाए, विजय बैच लॉन्च हो चुका, आप उसको ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो बच्चों, है ना, आप प्राइवेट सेक्शन में जा सकते हो, प्राइवेट, यस बिल्कुल सही सुना, आप प्राइवेट से एमबीबीएस कर लीजिए, ठीक है, थोड़ा कम बजट है, आप प्राइवेट से बीडीएस कर लीजिए, थोड़ा और कम बजट है, आप प्राइवेट से बीएमएस कर लीजिए, ठीक है। ये तीनों कोर्सेज आप कर सकते हैं। अगर आपको इनके बारे में पूछना है कि भैया मेरा कम, अच्छा, प्राइवेट में भी आपके पास दो पॉसिबिलिटी है बेटा, या तो आपका हाई बजट कॉलेज होगा, ठीक है ना, जिसका बजट बहुत ज्यादा है, प्राइवेट ऐसे भी कॉलेज है जिनका बजट लो भी होता है, ठीक है, जैसे कि आपके साउथ के जो कॉलेज है, जैसे कि कर्नाटका हो गया, जैसे कि केरला हो गया, जैसे कि तमिलनाडु हो गया, ये स्टेट जो होते हैं इनकी फीस कम होती है। अगर इसकी भी जानकारी आपको चाहिए तो नंबर यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब आ जाइए, अब जिनके नंबर बेटा जी, मैं सीधा जंप कर रही हूं, अगर आपके नंबर 500 से 600 आ रहे हैं तो भैया आपको आपके रिजल्ट का वेट करना है, ठीक है, आपको आपके रिजल्ट का वेट करना है बच्चों, ठीक है। रिजल्ट में आपको एमबीबीएस मिलने की संभावना है, बिल्कुल है, ठीक है, आपको बाकी सारे कोर्सेज मिलने की संभावना है। अच्छा, आपको पता है कि 500 से 600 नंबर आ रहे हैं, तो आपको ये समझ में आ गया है कि अगर आपके मान लीजिए यहां पर 550 से नंबर ऊपर है, मेरी बात को बिल्कुल कंफर्म से सुनिएगा, 500 के आसपास नंबर है, तब तो डाइसी सिचुएशन है, आपको रिजल्ट का वेट करना चाहिए और आपको काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए, क्योंकि आपके पास सेकेंड थर्ड राउंड में कॉलेज मिलने की संभावना है, मिलेगा ये जरूरी नहीं है, ठीक है, तो आपको काउंसलिंग में रजिस्टर करना चाहिए। आइए सबसे नहीं, जिनके नंबर 500 आ रहे हैं ना, इनकी बहुत डाइसी सिचुएशन है बच्चों, तो तुम लोग ना रिजल्ट का वेट करो, मैं तो ये कहूंगी कि तुम लोग रिजल्ट का वेट करो बेटा, क्योंकि तुम्हारी डाइसी सिचुएशन है। पर अगर आपके नंबर 550 के ऊपर आ रहे हैं तो आप रिजल्ट का वेट करिए ही करिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप अपने आप को काउंसलिंग के लिए रेडी रखिए, क्योंकि 550 के ऊपर आपको संभावना है कि कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। अब अगर मान लीजिए आपके नंबर 550 है तो आपको कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा? ऑल इंडिया कोटे के थ्रू मिलेगा। गवर्नमेंट कॉलेज भी दो तरीके से मिलेंगे, या तो आपको ऑल इंडिया कोटे के थ्रू मिलेगा या तो स्टेट के थ्रू मिलेगा। उसमें भी आपका कौन सा कोटा है, एसटी हो, एससी हो, मुस्लिम माइनॉरिटी हो, है ना, डिफेंस कोटा यूज कर रहे हो, विडो कोटा यूज कर रहे हो, क्या यूज कर रहे हो, इसके आधार पर कौन सा कॉलेज मिलेगा। इसीलिए बेटा जी मैं शिप्रा मैम आप लोगों के लिए एक प्लान डिजाइन किया है, ठीक है, मैंने सारी पूरी पॉसिबिलिटीज आपको बता दी है, तो आपके लिए मैंने एक प्लान रिलीज किया है। तो देखो, अगर आपके पास 500 से कम नंबर है, ठीक है, और एनी हाउ आपको एमबीबीएस करना ही करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको लेना है ये वाला प्लान। अगर आपको एमबीबीएस करना है, मुझे 200 नंबर है मेरे पास पैसे, मैं एमबीबीएस कर लूंगा, 300 नंबर मेरे पास पैसे है, मैं एमबीबीएस कर लूंगा, मेरे पास पैसे नहीं पर नंबर 510 520 आ रहे, क्या कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है? तो आपका सेमी गवर्नमेंट या प्राइवेट सीट पे पॉसिबिलिटी बन सकती है, ठीक है, लो बजट वाले में। तो कौन से कॉलेजेस है आपको ये वाला प्लान ज्वाइन करना है, दैट इज द नीट काउंसलिंग प्लस, ठीक है। अब अगर आप और इसमें बेटा सेमी गवर्नमेंट, प्राइवेट, डीम्ड, है ना, सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस, बीडीएस, एमबीबीएस, बीयूएमएस, बीएमएस, बीएचएमएस, सारे कोर्सेज की हम लोग यहाँ काउंसलिंग कराते हैं। हमारे पास 1-to-1 काउंसलर है। नंबर 1 चीज, हम प्रेफरेंस लिस्ट बनवाते हैं, हम डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प करते हैं, अपडेट अलर्ट हमारे चैनल पर सबसे अधिक मिलते हैं, सबसे ज्यादा मिलते हैं, सबसे सही और सबसे सटीक हमारा डेटा, ऑल इंडिया में सबसे सटीक डेटा है। हमारे डेटा देख कर लोग वीडियोस बना रहे हैं, लोग जा रहे हैं, ठीक है, लोग जो है उसी वीडियो को देखते हैं और फिर कॉपी करके बना लेते हैं। तो बेटा जी ये सब चीजें हमारी वजह से हो रही हैं, तो अगर आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो ये लीजिए। अगर आप सिर्फ, आपको पता है कि आपका नंबर 550 से ऊपर है, सिर्फ आपको कंफ्यूजन है कि मैं कौन से कॉलेज में जाऊं, क्योंकि जब आप कॉलेज चूज करते हैं बच्चों, प्रेफरेंस लिस्ट में ये नहीं होता कि अपने मन का प्रेफरेंस लिस्ट जो बेस्ट है वो हमेशा बेस्ट रहेगा, और हम दोनों में स्पेशलाइज्ड प्रेफरेंस लिस्ट दे रहे हैं, ये नहीं कि ये थोड़ा महंगा तो दे रहे हैं और ये इतने प्राइस का भी नहीं है, रुक जो बताती हूँ। तो देखो बेटा, प्रेफरेंस लिस्ट भी बनवाते हैं हम लोगों को स्पेशलाइज, हर बच्चे की अलग से प्रेफरेंस लिस्ट। दूसरी बात आपको समझना है कि हर कॉलेज में आपको नहीं पता कितना पेशेंट लोड है, कितनी फीस है, कितना लगेगा, कितना घर से दूर है, ये सब हम आपको बताएंगे। अगर आपको लगता है 550 से ऊपर नंबर है, सरकारी कॉलेज आपको मिल जाएगा, तो आप ये वाला कोर्स ज्वाइन करिए, ठीक है। अब आप बेटा जी जब इसमें ये वाला गिफ्ट लगा लोगे तो आपको 5000 वाला 3000 का पड़ेगा, जो 10000 वाला बेटा जी 5000 का पड़ेगा। मोस्ट ट्रस्टेबल ये वाला है, ट्रस्टेबल दोनों है पर मोस्ट पॉपुलर कह लो ये वाला है, ठीक है, पॉपुलर ये वाला है, दैट इज अ नीट काउंसलिंग प्लस, ठीक है।
अब मेरी बात ध्यान से सुनो मैम, हम आपसे बात कहाँ कर सकते हैं, मेरी टीम से आप इस नंबर पे बात कर सकते हैं, कंटिन्यूसली आपके पास लगी हुई है, ठीक है, कंटिन्यूसली फोन पे बात कर रहे हैं। अब अगर आपने लाइट ज्वाइन किया बेटा, जो कि आप लोगों को 3000 रुपीज का पड़ेगा, तो ऐसा नहीं कि इसमें मैम आपसे नहीं बात करी, मैं भी आपसे बात करने आऊंगी, ठीक है। लाइट में आपको गवर्नमेंट चीजें मिलती हैं, सारा गवर्नमेंट का एमबीबीएस हम करवाते हैं, इसकी काउंसलिंग, गवर्नमेंट की बीडीएस हम करवा देते हैं, बीएमएस हम करवा देते हैं, ठीक है, और क्या करवाते हैं बताओ, बीएचएमएस की हम काउंसलिंग करवा देते हैं, बीयूएमएस की हम काउंसलिंग करवा देते हैं, बीएससी नर्सिंग भी, सोचो कोई करवा रहा है बीएससी नर्सिंग, कितने में हम करवा रहे हैं बीएससी नर्सिंग की, साथ ही साथ हम बीवीएससी वेटनरी साइंसेस में, अगर वेटनरी में इंटरेस्ट है उसकी काउंसलिंग कराते हैं। अगर आप मान लीजिए प्लस ले रहे हैं, ठीक है, क्या ले रहे हो बच्चों, अगर आप प्लस ले रहे हो तो प्लस में क्या है बच्चों, 5000 रुपीज, ये तो सिर्फ सरकारी का है सर, इसी के साथ प्राइवेट, डीम्ड, सेमी गवर्नमेंट सब हम इसमें क्या करवाते हैं, प्लस वाले में, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बस उस गिफ्ट पे क्लिक कर देना। नहीं करना चाहते हो मैम, हम गिफ्ट पे नहीं क्लिक करेंगे, तो आप कोड इस्तेमाल कर लीजिएगा, दैट इज द GMC 50। तो आपका जो आपका 6000 वाला है बच्चों, वो हो जाएगा आपका 3000 का, और जो 10000 वाला है वो हो जाएगा 5000 का। अब आपके ऊपर मैंने छोड़ रखा है सारी चीजें, रिजल्ट तो डिले होगा, मैंने हर बच्चे को लिख लिख के बता दिया है कि किस मार्क्स वाले को क्या करना चाहिए है बच्चों। ये सारी अपडेट्स, जितनी भी अपडेट है, अगर आप सबसे पहले जानना चाहते हो तो ये हमको मिलेगा, ठीक है, ये आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पर आपको बहुत सारी पीडीएफ कंटिन्यूसली मेरी टीम देती रहती है, और यहीं पर मैं आप लोगों से बात करती हूँ, ठीक है, यहीं पर मैं ऑलमोस्ट रोज लाइव आती हूँ, सारे बच्चों से बात करती हूँ, ठीक है। कोई भी डाउट हो, मैं यहाँ कमेंट सेक्शन खुलवा रही हूँ, तो जाके इस पर आप लोग रिएक्शन दीजिए, अपने कमेंट्स दीजिए, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताइएगा, बिल फ्री सारे बच्चों, रिजल्ट तो तुम्हारा डिले होने वाला है, तुमने क्या डिसाइड किया, तुमने क्या सोचा, तुम्हारे क्या नंबर आ रहे, मैम को खुलकर बताओ बेटा, खुलकर बताओ, और इस नंबर पे भर भर के कॉल करो, एडमिशंस लो, और अच्छी काउंसलिंग करा के एक अच्छे कॉलेज में जाओ। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, और कमेंट करना मत भूलना कि तुम क्या नंबर आ रहा है और तुम क्या चाहते हो। थैंक यू सो मच बच्चे, टेक केयर एंड बाय।